कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं, कहीं आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, अगर राजनीति एक रंगमंच है तो बिहार उसका सबसे पुराना, सबसे रंगीन और सबसे नाटकीय मंच है, जहां कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं, प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक। लेकिन इस मंच पर कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने दशकों तक ताली भी बटोरी, लोकप्रियता भी पाई, सत्ता के बिल्कुल करीब भी पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन तक कभी ना पहुंच पाई। ये वो लोग हैं जिन्हें बिहार जानता है लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। बिहार के डेप्यूटी लीजेंड्स। छा गए नेताजी में आज बात उन्हीं की। बिहार की राजनीति का एक हिस्सा ऐसा है जो अतीत के साए में गूंजता है। 4 उप मुख्यमंत्रियों की कहानी जो 3 दशक से भी ज्यादा बिहार की रग रग में बसे रहे, लेकिन मुकम्मल आसमान उन्हें नहीं मिला। राजनीति में सब कुछ था, नाम, काम, जनता का समर्थन, बस उस गद्दी की कमी थी जिस पर मुख्यमंत्री लिखा होता है। दोस्तों, सोचिए, जहां हर दिन राजनीति का नाटक चलता हो, मंच पर रोशनी हो, तालियां गूंजती हो, भीड़ जयकारे लगाती हो, लेकिन हीरो हमेशा साइड रोल में फंस जाता है। यही वो बिहार की सियासत है, अजूबी सी सियासत, जहां डिप्टी बनना आसान है लेकिन सीएम बनना तकदीर मांगता है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है, ना खेलब, ना खेले देव और खेलवे बिगाड़ब, यानी ना खुद खेलेंगे ना दूसरों को खेलने देंगे, बस खेल बिगाड़ते रहेंगे। और इस राजनीति के खेल में 4 ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा साइड में रहे लेकिन बिहार की कहानी के असली सूत्रधार बने। आइए शुरू करते हैं पहले डिप्टी लेजेंड से, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार के लोग प्यार से अनुग्रह बाबू कहते हैं। वो दौर था जब भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन बिहार जाग गया था। 1887 का साल, जेठियन गांव और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पढ़ाई की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और यहाँ से लौटकर क्रांतिकारी राजनीति में कूद पड़े। महात्मा गांधी के सबसे विश्वसनीय साथियों में से थे और जब बिहार में कांग्रेस का झंडा उठा तो वो सबसे आगे थे। जब बिहार में पहली लोकप्रिय सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिन्हा और उनके साथ बने डिप्टी प्रीमियर यानी अनुग्रह बाबू। तब डिप्टी प्रीमियर शब्द नया था लेकिन भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने बिहार का पहला बजट पेश किया, स्कूलों और सड़कों की नींव रखी और वित्त मंत्री रहते हुए 11 साल तक बिहार की रीढ़ को मजबूत किया। बाढ़ से लड़ने के लिए उन्होंने कोसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, शिक्षा के लिए अनुग्रह कॉलेज बने, किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं लाई। लेकिन फिर क्या, वही शेर याद आता है, जिन्हें चाहा था आसमां तक पहुंचना, वो जमी की सियासत में उलझ गए। अनुग्रह बाबू लोकप्रिय थे, साफ सुथरी छवि के मालिक थे, जनता का प्यार था, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी समीकरणों ने उनका रास्ता रोक दिया। श्री कृष्ण सिन्हा उस समय बिहार के गांधी कहलाते थे और कांग्रेस उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर सकी। कहा जाता है कि कई बार दिल्ली से प्रस्ताव आया कि अनुग्रह बाबू को केंद्र में ले आया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार ही मेरा कर्म क्षेत्र है और यहीं रहकर वो चमके, मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी नहीं मिली। उनकी कहानी जैसे उस मुहावरे की मिसाल है, आंख चले भौं चले और चले पपनी, यानी सब चलता है बस मंजिल नहीं मिलती। 1957 में जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो बिहार ने खोया अपना पहला और सबसे ईमानदार डिप्टी लीजेंड। और अब बढ़ते हैं दूसरे किरदार की तरफ, नाम कर्पूरी ठाकुर। सादगी का नाम, संघर्ष की पहचान और राजनीति के उस दौर की कहानी जब जाति, वर्ग और विचारधारा एक दूसरे से टकरा रहे। 1924 में समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से थे। पढ़े लिखे, शिक्षक बने और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1942 में जेल भी गए और आज़ादी के बाद बने बिहार विधानसभा के सदस्य। कर्पूरी ठाकुर के जीवन का वो अध्याय 1967 में खुला जब कांग्रेस का दबदबा टूटा और बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा और उनके डिप्टी बने कर्पूरी ठाकुर। ये सरकार सिर्फ 329 दिन चली, लेकिन उसी दौरान कर्पूरी जी ने आरक्षण का बीज बो दिया। उन्होंने कहा था, सत्ता सिर्फ एक वर्ग की जागीर नहीं हो सकती। और यही सोच बाद में 1978 में जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी रिजर्वेशन प्लान में बदल गई, लेकिन उस वक्त भी राजनीति ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। 1979 में उनका गठबंधन टूटा, सरकार गिरी और वही पुरानी कहानी दोहराई, जो ईमानदार हो वो टिकता नहीं। कर्पूरी ठाकुर वो शख्स थे जो हमेशा जनता के बीच रहे, धोती कुर्ता, सादा जीवन और जुबान पर बिहार की मिट्टी का स्वाद। वो कहा करते थे, गरीब की हिफाजत तब तक नहीं होगी जब तक नीति नहीं, नीयत नहीं बदली। उनकी नीयत बदली नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति ने उन्हें बार बार तोड़ा। 1988 में उनका निधन हुआ, लेकिन 24 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। जैसे पूरा बिहार बोला, अब जाकर न्याय मिला। और अब आते हैं तीसरे दिग्गज पर, सुशील कुमार मोदी। वो नाम जो नीतीश कुमार की हर सरकार का अहम हिस्सा रहा।
अगर नीतीश राजनीति के इंजीनियर थे तो सुशील मोदी उनके कैलकुलेटर। 1952 में पटना में जन्मे सुशील मोदी का सफर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फायरब्रांड लीडर रहे, जेपी आंदोलन में जेल गए, 90 के दशक में बीजेपी का चेहरा बने और फिर 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार के साथ बने वो बिहार के डिप्टी सीएम। 2005 से 2013 तक, फिर 2017 से 2020 तक 2 कार्यकाल, कुल 10 साल 316 दिन, यानी बिहार के सबसे लंबी डिप्टी सीएम की पारी। उन्होंने राज्य का वित्त विभाग संभाला, सड़कें बनवाई, बिजली आई, उद्योगों में निवेश किया, लालू यादव के चारा घोटाले की फाइलें उजागर की, नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता का गणित साधा। लेकिन राजनीति के खेल में कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, बस हित स्थायी होते हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी दशकों तक चली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सुशील मोदी तक नहीं पहुंच पाई। साल 2020 में जब बीजेपी ने नया लीडरशिप तैयार किया तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, मगर जनता के दिल में आज भी वो डिप्टी सीएम फॉरएवर है। एक ऐसा नेता जिसने कभी गद्दी की परवाह नहीं की, लेकिन बिहार का बही खाता जरूर ठीक कर दिया। साल 2024 में उनके निधन के बाद जब उनके लिए पूरा विधानसभा सदन खड़ा हुआ तो लगा जैसे इतिहास ने खुद कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और अब दोस्तों आते हैं चौथे और सबसे चर्चित चेहरों में से एक, तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार की राजनीति के सबसे युवा वारिस, क्रिकेट से राजनीति में आए और आज बिहार के भविष्य की सबसे बड़ी आशा माने जाते हैं। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आईपीएल खेले, लेकिन 2015 में राजनीति की पिच पर उतर गए। पहला चुनाव, पहली जीत और सीधा डिप्टी सीएम का पद। महागठबंधन सरकार में 2015 से 17 तक डिप्टी सीएम रहे, रोजगार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दों को आवाज दी। 2017 में नीतीश कुमार ने मार दी पलटी, गठबंधन टूट गया और तेजस्वी विपक्ष में चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में जब महागठबंधन फिर बना तो तेजस्वी दोबारा डिप्टी सीएम बने और इस बार भी परिपक्व अंदाज में। उन्होंने कहा, हम बिहार को सिर्फ पिछड़ापन नहीं, पहचान देना चाहते हैं। रैलियों में जोश, सोशल मीडिया पर पकड़ और युवा वर्ग में लोकप्रियता तेजस्वी की पहचान थी। 2024 में जब राजनीति फिर बदली, नीतीश एनडीए में चले गए और तेजस्वी फिर विपक्ष में आ गए। फिर वही शेर जहन में आता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। तेजस्वी की मंजिल अभी बाकी है। वो बिहार के सबसे बड़े सीएम इन वेटिंग है, जो राजनीति के पिच पर टेस्ट मैच खेल रहे हैं और शायद अगली पारी में शतक मारे। इन चारों कहानियों में एक समानता है, चारों ने बिहार को दिशा दी, चारों ने जनता का भरोसा जीता, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंचे। कभी पार्टी समीकरणों ने रोका तो कभी गठबंधन ने, कभी वक्त ने। बिहार की राजनीति जैसे कोई पुराना अखाड़ा हो, जहां हर बार वही कहावत दोहराई जाती है, जैसन बोईबा वैसन काटबा। जैसे दूसरों को गिराया वो खुद गिरा, जिसने धैर्य रखा वो इतिहास में जिंदा रहा। अनुग्रह बाबू ने सिस्टम बनाया, कर्पूरी ठाकुर ने समाज को जोड़ा, सुशील मोदी ने अर्थव्यवस्था संभाली और तेजस्वी ने युवाओं को आवाज दी। चारों डिप्टी, लेकिन चारों बिहार के असली स्तंभ रहे। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, इन चारों ने वो नींव रखी जिस पर बिहार आज भी खड़ा है। और आज जब चुनावी माहौल फिर से गर्म है तो बिहार की सियासत में वही पुराना नशा लौटा है। पोस्टर, नारे, भाषण और उम्मीदें, हर गली हर नुक्कड़ पर यही सवाल गूंजता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन कभी सोचा है कि अगर बिहार के डिप्टी ना होते तो शायद वो सवाल ही ना उठता, क्योंकि वे लोग जिन्होंने कुर्सी के बिना काम को पहचान बनाई, ये वो चेहरे हैं जिनकी आंखों में सपना अब भी जलता है, बिहार को बदलने का, बिहार को ऊंचाई देने का। और शायद यही वो रोशनी है जो बिहार की राजनीति को अब भी जिंदा रखती है। आखिर में बस इतना, राजनीति में हर किसी को आसमान नहीं मिलता, हर जमीन ही इतनी मजबूत होती है कि आसमान झुक जाता है। अनुग्रह बाबू, कर्पूरी ठाकुर, सुशील मोदी और तेजस्वी यादव, चारों ने यही सिखाया, सत्ता बदलती रहती है लेकिन सेवा अमर रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब बिहार में चुनावी माहौल गूंजे तो याद रखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही सबसे ऊंची हो, लेकिन इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जिन्होंने नीचे से उसे संभाला। और इन्हीं में छुपा है बिहार का असली गौरव, डिप्टी लीजेंड्स, जो शायद मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन जनता के दिलों में मुख्यमंत्री जरूर बने रहेंगे।